सभी सम्मानित आवाज़ का BBS 3 एआईडासा रमा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय, जनपदीय, ब्लॉक स्तरीय के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण एवं देश के सभी मिशनरी साथियों को मैं कुछ बात बताने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, माता रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन, इन सभी हमारे जितने भी संगठन हैं, इनका संयुक्त राष्ट्रीय कैलेंडर एवं डायरी का लोकार्पण 25 जनवरी 2026 को होना तय हुआ है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि हालांकि गत वर्ष में एक ही जगह से इसका लोकार्पण होता था, लेकिन हमारे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, हमारे अन्य मंडली और जितने भी हमारे अन्य पदाधिकारीगण हैं, जनपद के पदाधिकारीगण, उनकी सहूलियत को देखते हुए हम लोगों ने तय किया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया, हमारी जो डायरी कैलेंडर की जो समिति है उसने तय किया कि हम लोग इस वर्ष पूरे देश में 4 जगह इस राष्ट्रीय डायरी कैलेंडर का लोकार्पण करेंगे। चारों जगहों पर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और प्रांतीय पदाधिकारीगण अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए 4 जगहों पर लोकार्पण इसका करेंगे और वहाँ पर हमारे रवाज का BBS 3 राष्ट्रीय एआईडासा और रमा की पदाधिकारीगण जुटेंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमारे पदाधिकारीगणों को आसानी से हमारा राष्ट्रीय डायरी और कैलेंडर आसानी से प्राप्त हो सके और वो उस डायरी कैलेंडर को लेकर के क्षेत्र में निकलें। और निश्चित रूप से जब हम लोग क्षेत्र में निकलेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के सपने को, जो अधूरा उनका सपना है वैचारिक केंद्र सेंट्रल केंद्रीय हाल बनाने का, उस सपने को, बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने के लिए जब हम लोग डायरी और कैलेंडर को लेकर निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब के सपने को साकार करने में हम लोग लगे हुए हैं। एक उनके सपने को साकार करने के लिए लगे हुए हैं, उसको हम पूरा करेंगे। तो हम सभी पदाधिकारीगणों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि इस वर्ष 4 जगह से ये डायरी कैलेंडर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें बिहार प्रदेश के महाप्रज्ञा गेस्ट हाउस बोधगया की भूमि पर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के महासचिव, प्रदेश के कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ डायरी कैलेंडर का लोकार्पण होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 3 जगहों पर, जिसमें सारनाथ वाराणसी में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक कुमार प्रबोध जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन नायक बुद्धमत मुसाफिर साहब के सानिध्य में वहाँ लोकार्पण होगा। दूसरा, मध्यांचल में नखलऊ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आवाज़ के आदरणीय अमृतलाल गौतम साहब और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय सर्वजीत आर्या जी के नेतृत्व में मध्यांचल में नखलऊ में डायरी और कैलेंडर का लोकार्पण होना है। साथ ही साथ पश्चिमांचल में आगरा में डायरी कैलेंडर का लोकार्पण होगा, जिसमें हमारे डायरी कैलेंडर की समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय भानु प्रताप सिंह बौद्ध और महासचिव श्रद्धेय अरविंद कुमार गौतम जी के दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम होगा। तो उत्तर प्रदेश के 3 जगहों पर और बिहार में, इस तरह से पूरे देश के 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट करके बिहार को एक जगह पर ज्ञान भूमि पर हम लोगों ने इस राष्ट्रीय
डायरी अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर और डायरी का लोकार्पण करने का तय किया है। तो मेरा सभी हमारी जितने भी मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही है, हम आवाज़ का BVS 3 EIDASA और रमा के जितने भी हमारे समस्त सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, हमारे चाहे उत्तर प्रदेश के हों, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि इन 4 जगहों पर जहां वो सुटेबल उनको लगे, हालांकि जिले वाइज तय कर दिया गया कि बिहार को एक जगह रखा गया है और उत्तर प्रदेश को 3 भागों में, चूँकि बड़ा राज्य है, इसको देखते हुए लगभग 15 या 20 जिलों को एक जगह रखा गया है। वहाँ पर हमारे समस्त पदाधिकारीगण पहुँचें। अब मेरी अपील है, प्रदेश का महासचिव होने के नाते, आवाज़ का के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव होने के नाते और आवाज़ का उत्तर प्रदेश का प्रदेश का महासचिव होने के नाते मेरी सबसे सभी सम्मानित राष्ट्रीय और प्रांतीय मंडलीय जनपदीय ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों से अपील है, अनुरोध है कि उक्त 25 जनवरी 2026 को इन सभी जगहों पर जहां जहां आपको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, वहां पर आप लोग पहुंचें। बड़ी संख्या में आप लोग अपनी डायरी कैलेंडर को वहां स्वीकार करें, ग्रहण करें और 25 जनवरी के बाद उस डायरी कैलेंडर को लेकर के पूरे देश में बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में हम लोग लगेंगे और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, उनका जो सपना वैचारिक केंद्र बनाने का, हम लोग सारनाथ वाराणसी में बनाने जा रहे हैं, जिसका लोकार्पण भी हो चुका, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है, आधारशिला का कार्यक्रम भी हम लोग हो चुका है। हम लोग उस पर काम चल रहा है और नवंबर 2026 में हम लोग उसका प्रथम तल का हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो इसी आशा उम्मीद के साथ में इन 4 जगहों पर 25 जनवरी 2026 को हमारे सभी पदाधिकारीगण पहुंचेंगे और हमारी आवाज़ का BVS 3 का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। बड़ी तादाद में हमारे सभी पदाधिकारीगण पहुंचे। सभी को मेरा नमोदय है। जय भीम। सम्मानित साथियों, हमारे इस चैनल आवाज का न्यूज को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, क्योंकि आवाज का न्यूज चैनल पर मिलती है आवाज का से जुड़ी हर खबर, सटीक खबर आपके सेवा में। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।